नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान की इस वेद विज्ञान श्रृंखला जो हमारी चल रही है, उसी के अंतर्गत आज हम थोड़ा शिक्षा के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं और हमारे साथ आज के मेहमान आए हुए हैं श्रीमान डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और शिक्षा के ऊपर आपका बहुत अधिकार है, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं तो शिक्षा से सीधे जुड़े हुए भी हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इसका स्वरूप आपको ठीक लगता है या क्या विचार करते हैं इस शिक्षा पे आप? बहुत अच्छा प्रश्न है आपने किया है। आज चूँकि हम वर्तमान को जी रहे हैं और वही समस्याएं हमें हल भी करनी है, तो इसलिए आपका जो प्रश्न है उसको मैं अपने जो वेद विज्ञान वार्ता है, ये बहुत ही सार्थक आपने शीर्षक लिया है और वेदों के बारे में कहा है सर्व ज्ञानमयो ही स। वेद हैं वो सर्व ज्ञानमय है, क्योंकि वो अपौरुषेय हैं और भगवान द्वारा प्रदत्त हैं और क्रांत दृष्टा ऋषियों ने उनको देखा है और देख करके हमारे मनुष्य जीवन के लिए, सृष्टि के लिए उनको उपहार के रूप में दिया है कि ये वेद लीजिए और आप अपना कल्याण कीजिए। तो इस प्रकार के जो वेद हैं सर्व ज्ञानमयो ही स, यहाँ जब ऐसी बात कह दी, उसके बाद में धीरे धीरे हमारी जो व्यवस्थाएं चली हैं, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चली है, तो वहाँ हम देखते हैं कि शिक्ष्यते विद्योपादीयते इति शिक्षा। शिक्षा शब्द कहाँ से निकला है? जो विद्या का उपादान है उसे शिक्षा कहते हैं। विद्या जिससे उपादेय होती है उसको शिक्षा कहते हैं, यानी विद्या ही शिक्षा है। तो जो विद्या ही शिक्षा है, तो जो विद्या है वो क्या है? तो कहते हैं कि विद्या गृह्यते अर्थ है। विद्या के द्वारा सार्थकता प्राप्त होती है, अर्थ का ग्रहण होता है। अर्थ का मतलब सार्थकता। तो यहाँ से जो बात चली है, तो ऋषियों ने जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी वहाँ पर आकर के और हमारे जीवन दर्शन के अनुकूल एक शिक्षा पद्धति का निर्माण किया और वो शिक्षा पद्धति जो थी हमारे जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल थी। आपने पूछा कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, आज की शिक्षा प्रणाली जो है उस शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल अलग है। आज शिक्षा जो प्रणाली है वो केवल अर्थ पर आधारित है और काम पर आधारित है, लेकिन हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों पर आधारित थी और चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने पर ही व्यक्ति का जीवन सार्थक कहा जाता था और सार्थकता का मतलब ही विद्या होता था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का समन्वय लेकर के हमारी शिक्षा पद्धति थी, जो वर्तमान में अर्थ और काम पर आकर के टिक गई है। ये जो अंधाधुंध विकास हो रहा है, बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है, इसने शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है और इस विकास का शिक्षा के साथ कितना औचित्य है, ये संदर्भ में आप थोड़ा बताएंगे? यही सबसे बड़ी जो है समस्या है कि जो आज व्यक्ति है, समाज है, वो सुविधा संपन्न होना चाहता है। ये बात सही है, पहले भी बात इतनी तो बात आती है कि व्यक्ति के पास सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन वो असीमित सुविधाओं का भोगी हो जाए, केवल भोग पर ही आधारित हो जाए। जैसे कहते हैं ना, भोगान भुक्ता स्वयमेव भुक्ता, वो भोग ही आपको भोगने लगे, वो स्थिति ठीक नहीं है। आज जो शिक्षा आ गई है वो केवल भोग प्रधान शिक्षा आ गई है। उस शिक्षा में आप देखेंगे कि विभिन्न संस्थान खुल गए हैं, वो पैकेज आधारित संस्थान है। वहाँ केवल पैकेज मिलते हैं कि आपको इतने 15 लाख का पैकेज मिलेगा, 50 लाख का पैकेज मिलेगा। वो शिक्षा के अर्थ से बहुत दूर हैं। भगवान ने भी कहा था गीता में, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ है। ये जो अर्थ और काम है वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए। ये जो पैकेज काम है, ये अर्थ है, अर्थोपार्जन है, वो कामनाओं की पूर्ति करता है। और जो कामात्मा ही न प्रशस्ता न चेवास्त्य कामता, कामात्मता प्रशस्ता नहीं है और अत्यकामता भी प्रशस्ता नहीं है, इसलिए बीच का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो बीच का मार्ग अपनाने के लिए ज्ञान जरूरी है, संस्कार जरूरी है। उनसे दूर जाकर केवल विकास की तरफ जाना तो क्या होगा? जो विकास है वो हमारा विनाश बन जाएगा
और जो पंच महाभूत है, जैसे कालिदास ने प्रारंभ में ही स्तुति की है, या सृष्टि सृष्टिराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विद्यते श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिने प्राणवंत प्रत्यक्षाभिस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। यहाँ 8 प्रत्यक्ष मूर्तियां बताई हैं भगवान की, शिव की। प्रत्यक्ष मूर्तियों का मतलब है प्रकृति। वो जो प्रकृति है वो हमारी रक्षा करे। भगवान शिव हैं वो प्रकृतिमय हैं, वो प्रकृति में भगवान शिव हमारी रक्षा कब करेंगे? हम तो विकास के द्वारा उन 8 मूर्तियों को प्रदूषित कर रहे हैं। आज पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, आकाश को प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा तक को प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी जो ओजोन परत है वो छा गई है और उनकी किरणों के ऊपर बड़ा आघात हो रहा है। तो इस तरह का जो विकास है वो कहीं न कहीं बहुत विकृत होता जा रहा है। यूएनओ ने भी इसके लिए किया। बहुत पहले जो विकास की अवधारणा है वो भी अब परिवर्तित होने लगी हैं। वहाँ भी ये माना जाने लगा है कि ये वाकई में इस तरह का जो विकास है वो मानव जाति के लिए ठीक नहीं है। शिक्षा में कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए कि व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति सजग हो और इन जो पंच महाभूत हैं इनकी रक्षा करता हुआ सादगीपूर्ण जीवन जीता हुआ मन की शांति से सुख पैदा करे और उस सुख पैदा करके उससे शिक्षा के अर्थ को सार्थक करे। बिल्कुल सही है। आप जो चाह रहे हैं कि विकास अति विकास न बने और व्यक्ति अपनी सीमित आवश्यकताओं के अनुरूप अपना जीवन जिए, प्रकृति का संरक्षण करे, ये शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए और इसी से शिक्षा का औचित्य स्पष्ट होता है। भारतीय संस्कृति इसी के आसपास थी, तो भारतीय संस्कृति और शिक्षा का समन्वय कितना बैठ रहा है? भारतीय संस्कृति की जो बात करते हैं अपन, वेदों से ही चलता है वो मामला। जो हमारी जो संस्कृति है वो वास्तव में वैदिक संस्कृति ही है, क्योंकि वेदों से ही हमारे सब आचार व्यवहार प्रचलित हुए हैं। और जो धर्मशास्त्र है उसमें गौतम धर्म सूत्र ने प्रारंभ में ही लिखा है, ओम वेदो ही धर्म मूलम। जो वेद है वो धर्म का मूल है। और धर्म क्या है? आज समस्या यही बड़ी बन गई है कि जो धर्म की परिभाषा है उसी को नहीं समझ पा रहे हैं। धारणाद धर्म इत्याहु, धारण करने वाली जो चीज़ें हैं उनको धर्म कहते हैं। और धारण करने वाली कौन सी चीज़ें हैं? कि हम जिनसे विकास करते हैं, विकास का मतलब हम जिससे हमारी आत्मा का विकास करते हैं, हम अभ्युदय प्राप्त करते हैं, हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन नियमों को, उन परंपराओं को, उन रीतियों को, रिवाजों को और उन मान्यताओं को, ये सभी संस्कृति में आती हैं। उनको धारण करना ही धर्म है। धर्म और संस्कृति ओतप्रोत है। तो जो धर्म है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा, जो धर्म है ऐसा धर्म जो धारण कर लिया गया है वो फिर प्रजाओं को धारण करता है, वो फिर संसार को धारण करता है। हमने एक व्रत धारण किया कि हम जल को प्रदूषित नहीं करेंगे, ऐसा विकास नहीं करेंगे जिससे जल प्रदूषित हो, तो ये हमारा धर्म बन गया। फिर यही धर्म हमको धारण करेगा। कैसे? कि वो अच्छा जल पीने को मिलेगा और हम सुखी रहेंगे और हमारी रक्षा होगी। इसी प्रकार आकाश की बात है, इसी प्रकार वायु की बात है, वायु प्रदूषण की बात है। ये जो धर्म और संस्कृति का मेल है और जो धर्म है उसकी जो वास्तविक जो उसके नियम है, धृति क्षमा दमो वस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये तो बिल्कुल मानव धर्म है कि धैर्य होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, अक्रोध होना चाहिए, अंतर और बाह्य की शुद्धता होनी चाहिए। इस प्रकार का जो धर्म है वो सबके लिए ग्राह्य होना चाहिए, वो सबके लिए पूज्य होना चाहिए। वही हमारी वैदिक संस्कृति कहती है कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्र की नज़रों से हम सब प्राणियों को देखें। क्यों देखें मित्र की नज़रों से सभी प्राणियों को? क्योंकि आत्मवत सर्वभूतेषु, क्योंकि सभी में जो आत्मा है वो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। आप में जो है वो परमात्मा है, तो उसकी तरफ आप मित्र की तरह देखें। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, मित्र की तरह से ही उसके साथ बर्ताव करें। तो ये जो संस्कृति है ये हमको क्या है? सोमनस्य, सौहार्द, सद्भावना, परोपकार, इस तरह की भावना सिखाती है। ये शिक्षा में अवश्य होना चाहिए और वो शिक्षा आज नहीं है। और वैसी शिक्षा ही तब होगी तब वो शिक्षा में सार्थकता को उत्पन्न कर सकती है।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो जब तक हम मानव मूल्यों का शिक्षा में समावेश नहीं करेंगे जी। और सच्चे मानव जीवन दर्शन का समावेश नहीं करेंगे, तब तक हमारी शिक्षा संपूर्ण नहीं होगी। और आप शिक्षा में मानव जीवन दर्शन का समावेश कहाँ तक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है या कोई परिस्थिति है, उसकी कोई विशेषताएं होती हैं। जैसे घट है तो घट मिट्टी का बना है, घट है, पट है तो पट तंतु का बना है, उसकी एक विशेषताएं होती हैं। वैसे मानव जीवन की भी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जान लेना ही जीवन दर्शन है। दर्शन का मतलब देखना, दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ है तो दर्शन शब्द बना है, यानी हम उसके यथार्थ स्वरूप को देख पाएं। और उसको देखने के लिए हमारे यहाँ मनीषियों ने बहुत कार्य किया, और जो है दर्शन पूरा का पूरा दर्शन विकसित हुआ, चाहे वो सांख्य हो, चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो। वो वस्तुओं को, जीव जगत और परमात्मा को देखने के लिए वो दर्शन का आविष्कार हुआ। तो मानव जीवन का जो दर्शन है वो ये है कि जैसे मिट्टी के घड़े में पानी भरा है, उस मिट्टी के घड़े को लेकर आप जाकर के कहीं रख रहे हो तो उसको रखने का तरीका अलग होगा, और तांबे के घड़े और स्टील के घड़े को पानी का भरा हुआ ले जाकर रखना है आपको, तो उसका आपको रखने का तरीका अलग होगा। आप मिट्टी के घड़े को भी उसी तरह से ले जाकर के रख दो जोर से तो वो टूट जाएगा, और तांबे के घड़े को जोर से रख सकते हो। तो ऐसे ही जो हमारा जीवन दर्शन है उसके कोई विशेषताएं हैं। वो क्या विशेषताएं हैं? क्षणभंगुर है, इसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और इसको कितनी सुविधाएं चाहिए, असीमित सुविधाएं इसको नहीं चाहिए, क्योंकि आहार विहार व्यवहार से जो है रोगों को आने का खतरा रहता है। अत्यधिक भोगों से रोग आ जाते हैं, और उन रोगों से स्वयं की हानि होती है, समाज की हानि होती है। कैसा उसके साथ वो है, जो है उस जीवन दर्शन के अनुकूल कैसे हम व्यवहार करें, ये जो सिखाने वाला जो कार्य है वही शिक्षा पद्धति है। और वो जो शिक्षा पद्धति है आज हमसे दूर होती जा रही है कि हमारा मानव जीवन कैसा है, उस जीवन की विशेषताएं क्या हैं, और उन विशेषताओं के अनुकूल हम कैसे इसको उत्तरोत्तर जो है इसका मानव जीवन का अभ्युदय कर सकते हैं, और उसमें एक सार्थकता पैदा कर सकते हैं, उसके अंदर एक सिद्धि पैदा कर सकते हैं कि हमने मानव जीवन पाया, और हमने जो है हमारी जो आयु है उसको पूरा जो है बिता करके आज हम संतुष्ट हैं कि हमने मानव जीवन अच्छे से व्यतीत किया, और जो बाद में है वो मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह की जो बात है वो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में थी, इसलिए वहाँ 14 विद्याओं का प्रावधान था। और 14 विद्याओं में यही नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ भौतिकता दूर थी, भौतिकता भी थी, वहाँ हमारे यहाँ काम भी मिलता है, लेकिन काम धर्म से अनुकूल मिलता है, धर्म से प्रतिकूल काम की वहाँ आज्ञा नहीं है। तो जीवन दर्शन के अनुकूल जो शिक्षा है अगर वह होगी तो हमारा जीवन सार्थक होगा। आज आप देख रहे हो कि परस्पर एक दूसरे से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेह, ये सभी चीज़ें इसलिए फैल रहे हैं क्योंकि मानव जीवन दर्शन से अनुकूल शिक्षा नहीं है। अगर वह शिक्षा होगी तो शिक्षा अपने आप में सार्थकता होगी, और वो वास्तव में विद्या होगी जिसको हम कह सकते हैं विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये तभी कह सकते हैं जब मानव जीवन दर्शन के अनुकूल हम शिक्षा दे पाएंगे और व्यक्ति स्वयं को जान सके, अपने आत्मा को पहचान सके, वही मानव जीवन के दर्शन के अनुकूल शिक्षा है। उसमें हमें आध्यात्मिकता को भी लाना होगा। बिना आध्यात्मिकता के व्यक्ति क्या है, दुखों के पराभूत होकर के और विकृत मानस वाला और अनेक व्यवहारों वाला हो सकता है। इसलिए आध्यात्म की शिक्षा भी आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है, तभी शिक्षा सार्थक होगी। बिल्कुल, आपने आज बहुत गहरी बात कही है, और निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति में पुनः एक बार हमें सिंहावलोकन करने का अवसर मिला है। तो हमारे मनीषी जितने भी हैं शिक्षा क्षेत्र के, वो वापस से इस विषय को चिंतन करेंगे। भारतीय नई शिक्षा नीति में भी बहुत सारी बातों पर इन पर विचार किया गया है, और वो देखा गया है कि वाकई में कैसी शिक्षा होनी चाहिए जो भारतीय दर्शन, भारतीय मानसिकता के अनुकूल होनी चाहिए, ऐसे उसमें भी विचार किया गया। जी, और उसी के अनुरूप एक नया शिक्षा का दर्शन तैयार होगा जो मनुष्य को प्रकृति से जोड़ेगा और प्रकृति पर आश्रित रखेगा, प्रकृति की संभाल करते हुए वो अपना जीवन जिएगा। इस प्रकार की नई शिक्षा की ओर हम लोग जाएं, ऐसी उम्मीद के साथ आपके साथ जो चर्चा हुई वो बहुत सार्थक रही। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।